हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल क्वेश्चन सरना में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई में जुटे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं गणित का चैप्टर नंबर 1 में जो भी सब्जेक्टिव में भी आई क्वेश्चन है उसका 5 क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। चलिए हमारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन को। देखिए, आपसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, दो संख्या का मौसा 23 है तथा उसका लसा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। तो देखिए, इस टाइप के मतलब जब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना बोर्ड एग्जाम में देने जाइएगा तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा हल। हम लिखते हैं हल, फिर हमको क्या दिया है उसको लिखना होता है। तो सबसे पहले हमको दिया है लिखेंगे। यहाँ पे दिया है मस बराबर कितना दिया है 23, और हमारा लसा दिया है लस बराबर 1449 दिया है, और पहली संख्या बराबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 161 दिया है। पहली संख्या बराबर 161 दिया है। आप सभी को मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला की जरूरत होती है, जिसको आपको याद रखनी पड़ेगी। इस फार्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा, लसा गुने मौसा। ठीक है, ये फार्मूला याद रहेगा। बताइए, छोटे छोटे फार्मूला है, जरूर याद रहेगा। यहाँ पे देखिए, जैसा है फार्मूला में उसी का मान बैठा देना है और हल कर देना है। देखिए, पहली संख्या आपके सामने दिया है 161 गुना है तो गुना, दूसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए बोला है तो दूसरी संख्या लिखेंगे। दूसरी संख्या बराबर, यहाँ लसा आपके सामने दिया है, देख सकते हैं 1449 गुने, यहाँ पे मौसा आपका दिया हुआ है 23, तो 23। और देखिए, जब भी आपको एक चीज पता होना चाहिए, इधर गुना में है, बराबर के इस साइड में ले जाएंगे तो वह भाग में हो जाता है। तो हम यहीं पे वही काम करेंगे। तो दूसरी संख्या, इसको इसने लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पे 1449 है तो 1449 लिखेंगे गुने 23। यहाँ पे इधर गुना में है, इसको इस साइड में ले जाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा 161। अब इसको काटिए। यदि आपको काटना नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं काटने के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। चलिए अभी हम इसको काटते हैं। तो देखिए, 23 का पहाड़ा बोलिए, 23 का 23, 23 सत्ते 161। फिर यहाँ पे काटेंगे 7 का 7, 7 दूना 14, सती सती 49। ठीक है, यहाँ दूसरी संख्या आपके सामने कितना आया? दूसरी संख्या बराबर 207। यहाँ पे हमारा दूसरी संख्या आ गया 207। बस यही तो ज्ञात करना था आपको। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारा दूसरी संख्या बराबर आ गया। इसीलिए यहाँ पे इसीलिए का चिन्ह एक ऊपर 2 बिंदु नीचे होता है। तो दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया? 207 आ गया। यही हमारा आंसर। बताइए, यह क्वेश्चन आपसे नहीं बनता? बहुत आसान क्वेश्चन है, जरूर बनेगा यह क्वेश्चन। एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा ताकि कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करते आपको समझ में आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करें तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा नंबर आपसे पूछ रहा है, दो संख्या का मौसा 18 है। आपको मौसा यहाँ पे दिया हुआ है 18 तथा उनका गुणनफल
दो संख्या मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 12,960 दिया है, तो उनका लसा ज्ञात करना है आपको। क्या लसा? तो आपको फिर वही लिखना है, यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है मौसा बराबर 18 और उनका गुणनफल मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आपको दिया है कितना, 12,960। तो उनका लसा ज्ञात करना है आपको। लसा बराबर हमको नहीं पता है, तो आपको फिर वही फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है और वही फार्मूला का यूज करके यह क्वेश्चन को बनाना है। देखिए वही फार्मूला को फिर एक बार लिखते हैं। चूंकि हमको पता है, देखिए चूंकि का इस प्रकार से चिन्ह आता है, दो ऊपर और एक नीचे, और इसीलिए का चिन्ह आता है एक ऊपर और दो नीचे। ठीक है, तो हम यहाँ पे यहाँ जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाता है हमारा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाता है लसा गुने मौसा। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा, यह हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसको सिंपली फॉर्मूला में हम लोग को बैठा देना है। जैसे मौसा दिया हुआ है हमारा, रुकिए यहाँ पे लसा गुने मौसा होता है। ठीक है, मौसा। तो यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हमारा कितना दिया है, 12,960 दिया हुआ है बराबर। तो बराबर यहाँ लसा हमारा नहीं दिया है, तो लसा को इसमें लसा लिखेंगे, लसा गुना है तो गुना, यहाँ पे कितना दिया हुआ है मौसा, यहाँ देख सकते हैं मौसा हमारा 18 दिया हुआ है। फिर वही काम करेंगे, जब भी गुना से इधर इस साइड में लाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा। 12,960 बटा इस 18 को इधर लाएंगे तो इधर भाग में बराबर लसा। अब देखिए इसको काटते हैं, यहाँ पे 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर यहाँ 2 6 12, 2 चौके 8, फिर एक यहाँ गया 8 दूनी 16, 0 तो 0। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 1 3, एक इधर गया, 3 6 18, 0। फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर 3 दूना 6 और यहाँ पे 0 तो 0। देखिए आपको इसलिए तोड़ तोड़ के मैं काट रहा हूँ ना, ताकि आपको अच्छा से समझ आ सके। ठीक है, नहीं तो चाहता तो मैं इसको एक ही बार में काट सकता था। यहाँ पे मेरा कितना आ गया, 720 बराबर लसा, हमारा यह आ गया। तो हम इसको सजा के इधर लिख देंगे अच्छा से, लसा बराबर हमारा कितना आ गया, लसा बराबर हमारा कितना आ गया 720। तो इसी को लिख देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन को भी आपको इसी प्रकार से हल करना है और आपका इतना आंसर, और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कठिन कह सकते हैं लेकिन वह इंपॉर्टेंट है। 2 को क्वेश्चन उसमें से बताऊंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है कि फिक्स पूछा ही जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको अपरिमेय संख्या है, यहाँ तो दिख रहा है यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको यहाँ पे साबित करके बताना है कि यह सही में अपरिमेय संख्या है। यदि आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग को इसका विपरीत मानना है। जैसे यहाँ पे अपरिमेय संख्या बोला है ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग परिमेय संख्या मान के हल करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे हल, फिर यहाँ पे मानना है आपको, माना 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या बोला है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मानना है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिए।
देखिए परिमेय संख्या आपका क्या कहता है, परिमेय संख्या बराबर p बाई क्यू, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब हम लोग परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या बराबर p बट्टा क्यू, जहां q बराबर नॉट जीरो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्या किसको माने हैं, 3 प्लस रूट 5 को परिमेय संख्या माने हैं, बराबर p बाई क्यू। तो हम लोग जब इधर प्लस में है, इसको इस साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 5 बराबर p बाई क्यू, यहाँ प्लस में है, इधर आके -3। समझ में आया, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब इसको भिन्न का घटाव करना है। भिन्न का घटाव उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आता होगा। यहाँ पे देखिए, इसको भिन्न का घटाव करते हैं। रूट 5 बराबर, यहाँ देखिए q और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, q ही आ जाएगा। अब q को p से भाग, मतलब q को q से भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 को p से गुना करेंगे तो यहाँ पे p आ जाएगा माइनस। जब 1 को q से भाग करेंगे तो हमारा q आ जाएगा, अब q को 3 से गुना करेंगे तो 3q आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यह परिमेय संख्या है कि नहीं है, यह परिमेय संख्या है ना। तो देखिए, यह रूट 5 अपरिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या है। तो एक साइड परिमेय संख्या है और एक साइड अपरिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं ना कि यह बराबर नहीं है। काहे कि देखिए, एक तरफ आप 10 केजी का वजन उठाइए और एक तरफ आप 2 ही केजी का वजन उठाइए, तो हम लोग कह सकते हैं यह जो मतलब दोनों साइड वजन उठाए हो दोनों बराबर है, नहीं ना कह सकते हैं। काहे कि एक तरफ ज्यादा वजन है और एक तरफ कम वजन है। इसी प्रकार से एक तरफ यह परिमेय संख्या है और एक तरफ यह अपरिमेय संख्या है, इसीलिए यह हम जो माने हैं वो गलत होगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, अतः हमारा मानना यह गलत है, हमारा मानना गलत है। आप यहाँ पे लिखिएगा, गलत है कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए का चिन्ह इस प्रकार से होता है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहीं पे यह प्रूव हो जाएगा, प्रूव्ड। समझ में आया कैसे बनाइए क्वेश्चन, एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने हाथ से बनाइएगा अपने कॉपी में, तो यह जरूर आपको समझ में आ जाएगा। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिद्ध करने वाला देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें से एक क्वेश्चन हर साल है कि पूछता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर आपके आगे कहता है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या बताया था कि इसका जस्ट विपरीत मानना है, यह एक परिमेय संख्या मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और यहाँ पे मानेंगे माना 2√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इधर परिमेय संख्या बराबर p बट्टा क्यू, जहां q बराबर नॉट जीरो। यहाँ पे आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या 2√2 हम लोग इसको माने हैं। ठीक है ना, 2√2 बराबर p बाय क्यू। तो हम लोग जैसे इधर गुना में है, इसको इस साइड में ले जाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा। 2√2 बराबर
P बाय Q, इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, या ऐसे 1/2, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 1/2 के रूप में है ना, तो इस साइड में ले गए, नहीं इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इस 1 को जब बराबर से उधर ले जाएंगे तो नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे हो जाती है, इसी के लिए यहाँ पे 1 ऊपर और 2 नीचे हो गई, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे भिन्न का गुना करेंगे, √2 बराबर यहाँ पे P/Q, और यहाँ पे Q गुने 2 क्या हो जाएगा 2Q। अब फिर देखिए यह भी परिमेय संख्या आ गया आपका, P/2Q क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, और यह √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो और हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि यह जो इधर परिमेय संख्या है और इधर अपरिमेय संख्या है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं हमारा यह मानना भी गलत है, और √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए यह √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है, 2√2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे इस टाइप से लिखिएगा, देखिए, अतः हमारा मानना गलत है कि 2√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही प्रूव हम लोग को करना था। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपको अच्छा से समझ आएगा। आप लोग फिर से बनाइएगा। चलिए हम लोग और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको देख लेते हैं। आपसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे, यदि एलसीएम में पहली संख्या आपका दिया हुआ है 72 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 126 और इसका एलसीएम दिया हुआ है 504, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन को बनाए थे उसी प्रकार से क्वेश्चन है, तो आपको उसी टाइप से बनाना होगा। देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप हल लिखने के बाद में आप लोग क्या क्या दिया हुआ है उसी को लिखिएगा। दिया है क्या दिया है, पहली संख्या बराबर दिया है, पहली संख्या बराबर 72, दूसरी संख्या आपका दिया है दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 126 और एलसीएम बराबर दिया हुआ है, एलसीएम बराबर है 504 और एचसीएफ बराबर हमको नहीं पता, हमको ज्ञात करना है। इसी के लिए एचसीएफ बराबर क्या मतलब वाट, इस प्रकार से चिन्ह क्या का लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही फॉर्मूला फिर से याद रखना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि हमको पता है, चूंकि एलसीएम ने चूंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। तो हम लोग का पहली संख्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 72, तो 72 लिखेंगे, गुने दूसरी संख्या 126 है तो 126 यहाँ पे लिखेंगे, बराबर है तो बराबर एलसीएम हमारा दिया हुआ है 504 दिया हुआ है, 504। एचसीएफ हमको नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है एचसीएफ, तो हम लोग एचसीएफ लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आप,
जब गुना है इधर में, इसको इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो इसको जैसे हो उसी तरह से लिखेंगे, 72 गुने 126 बटा 504 बराबर है, तो बराबर यहाँ HCF। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग को काटना है। देखिए कैसे काटते हैं। सबसे पहले इधर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, एक इधर गया, 2 पचे 10, फिर 2 दूना 4, फिर यहाँ से कटेगा 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 2 से 3 से भी कट सकता है। यहाँ पे 3 से काट रहे, देखिए 8 तिया 24, एक गया, 3 चौके 12, फिर इधर 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एका 3, फिर कटेगा 3 से, 3 छक नहीं 3 सत्ते 21, फिर यहाँ 3 दूना 6, फिर इधर गया 3 आठे 24, फिर कट रहा है। देखिए 7 एका 7, 7 एका 7, फिर 7 एका 7, 7 अठे रुकिए 7 एका 7, 7 चौके 28, फिर इधर कटेगा। देखिए 4 एका 4, यहाँ पे 4 एका 4 हो जाएगा, इधर का गया 3 दिया, 4 अठे 32, तो यहाँ पे 18 बराबर HCF। तो इसको आप सजा के लिख दीजिएगा, HCF बराबर 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? यदि समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपना पढ़ाई अच्छा से कर सके और अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।